केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और केंद्र सरकार के बजट को लेकर उम्मीदें बहुत लगाई जाती हैं। हर स्टेट के लोग लगाते हैं, लेकिन खासकर राजस्थान के लोगों को क्या उम्मीद हैं। खासकर हम भरतपुर में बैठे हुए हैं तो भरतपुर के लोगों की भी अपेक्षाएं क्या बढ़ जाती हैं, क्योंकि 10-12 वर्ष होने को आई हैं और लगातार केंद्र सरकार एक ही सत्ता की पार्टी की है। तमाम तरह के दावे वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा और क्या आकांक्षाएं उम्मीद हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दे सर? हाँ, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से? मैं लगता है कि जैसा कि आपको पता ही है, हमारे अभी इस टाइम पे जो सिटिंग सीएम है वो हमारे भजन लाल जी हैं और वो भरतपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो हमें अपने सीएम साहब से भी ये उम्मीद है और केंद्र सरकार से भी उम्मीद है कि भरतपुर के लिए उन्हें स्पेशल बजट जारी करना चाहिए। और भरतपुर की आप स्थिति अगर देखें तो भरतपुर खास डेवलपमेंट में कोई भरतपुर का कोई वो नहीं है औचित्य। और एडवोकेट्स के लिए अगर भजन लाल जी ने अभी उसमें विधानसभा में भी प्रश्न क्वेश्चन लगा था ये, तो हमें चाहते हैं कि एडवोकेट्स के लिए भी भरतपुर की तरफ से वो विधानसभा की तरफ से एडवोकेट्स के लिए भी कुछ बजट अलग से होना चाहिए, जैसे कि अपना सिटिंग चैम्बर हो गए और अपना बिल्डिंग हो गया। अपने भरतपुर में एडवोकेसी भी काफ़ी प्रॉब्लम है। बट हमें मेरा सवाल ये है कि आम जनता के हित के लिए बजट से क्या उम्मीद है, क्या उसमें होना चाहिए? आम जनता के लिए और केंद्र सरकार से बजट की उम्मीद है। एक तो क्या है, हमारा जो एमएसपी वगैरह है इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। प्लस भरतपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, भरतपुर का एनसीआर का काफ़ी पुराना मुद्दा रहा है कि भरतपुर को एनसीआर से हटाया जाए। एनसीआर की वजह से भरतपुर डेवलप नहीं हो पाया है, भरतपुर में इंडस्ट्री एरिया नहीं आ पाया है। तो आम जनता की तो उम्मीद यही है कि भरतपुर को या तो एनसीआर से हटाया जाए और उसमें इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश किए जाए, या फिर अगर एनसीआर में है तो एनसीआर के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे होने चाहिए। आम जनता को केंद्र सरकार से बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो कि केंद्र सरकार को पूरे करने चाहिए अपने बजट में। बिल्कुल, एनसीआर में भरतपुर शामिल है, लेकिन फ़ायदे बहुत होते हैं। लेकिन भरतपुर को कई बार जब से एनसीआर में ये आया है तब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक जाहिज़ मांग भी इनकी है। वकील साहब, क्या लगता है? हाँ, मेरे को तो ये अभी तक तो कोई लगा नहीं। कई साल हो गए केंद्र सरकार में बीजेपी को और राजस्थान में बीजेपी सरकार है, लेकिन सबसे जो बड़ी मूल समस्या है भरतपुर के लोगों के लिए, किसानों के लिए, वो सबसे बड़ी मूल समस्या है पानी की समस्या, खेती के लिए और पीने के लिए। तो सबसे पहले जो अगर कहीं आगे भरतपुर को ले जाना है तो भरतपुर में सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कराई जाए और आम जन को पानी उपलब्ध कराया जाए। दूसरे, भरतपुर में आवागमन की सुविधा भी बहुत कम है। हमारे यहाँ जो ट्रेन गुजरती हैं, कई स्टेशन हमको चेंज करने पड़ते हैं। डायरेक्ट ऐसी कोई ट्रेनें नहीं हैं तो सीधे हमें मिल जाए। जैसे अब कोटा के लिए ट्रेन है हमारे यहाँ से, तो सीधे जोधपुर के लिए हमारे यहाँ से कोई ट्रेन नहीं लग पाती। जयपुर के लिए भी 2 ट्रेनें चलती हैं, जबकि हमारा आवागमन जयपुर से है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे यहाँ एक तो ट्रेनें बढ़ाई जाए, दूसरे आम किसान और जनता को देखते हुए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पानी एक विकराल समस्या रही भी है पूर्वी राजस्थान में, खासकर भरतपुर में। क्या लगता है सर? मेरा मानना तो ये है कि जो आम जन है उसके लिए बहुत चीज़ें जो महंगी हुई हैं वो सस्ती होनी चाहिए। एक शादी समारोह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सोने की जो पूरी उम्मीद है कि सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक ये हाईवे का निर्माण होना चाहिए एनएच से, जो पेरीफेरल से और डीग कुमेर कामा होते हुए भरतपुर से मिले, जिससे आवागमन के रास्ते सुलभ होंगे। और एक उम्मीद ये भी की जाती है कि एक्सप्रेस वे अभी भरतपुर से अछूता है, एक्सप्रेस वे से भरतपुर को भी जोड़ा जाना चाहिए। पूर्वी राजस्थान में जो रेल मार्ग है वो सुगम नहीं है, जिस हिसाब से आगरा मथुरा और उनका जो रेल मार्ग सुगम है, इस तरह से ये हमारा सुगम रेल मार्ग नहीं है, वो सुगम होना चाहिए। और ये अलवर के लिए जो डायरेक्ट है वो लाइन नहीं है, जो डीग तक है। हमारी उम्मीद ये है कि डीग तक, भरतपुर से डीग पूरी सीधी लाइन बिछाई जानी चाहिए। सर, आप केवल केंद्र सरकार के बजट पर ही फोकस करूंगा। ये तो जो 12 तारीख की बात है, जो राजस्थान सरकार का आएगा उस पर बजट फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं। कल के लिए मैं जो कह रहा हूँ, एक तो जो जीएसटी है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ पूरे देश में, लेकिन आज उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और आप देखिए 1 नवंबर से केंद्र सरकार ने रजिस्ट्री बंद कर दी पोस्टल की और स्पीड पोस्ट कर दी। जो स्पीड रजिस्ट्री 28 रुपये में होती थी, 1 नवंबर 2025 से पहले उसको 56 रुपये कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये है कि क्या पोस्टल जो बढ़ाई है, जो स्पीड पोस्ट की रेट, रजिस्ट्री जो है जो दोबारा चालू की जाए, पहली बात तो ये है।
आम आदमी 22 रुपये में रस्सी भेजता था, आज उसके 56 रुपये लगते हैं। दूसरी बात, जीएसटी की जो रेट है, जीएसटी की रेट जो है वो 2 स्लैब होनी चाहिए, लेकिन 2 स्लैब में 5% और एक जो है 12% होनी चाहिए। 2 स्लैब होनी चाहिए, बाकी आप जो 18 का और 28 का कर रहे हो आप। दूसरी बात क्या है कि जो आपका ये जो जीएसटी जो है, इसमें पेट्रोल पर और ये डीजल पर जो है इस तरह से, तो राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब हमारा इंटरनेशनल लेवल पे वो कम हो रहा है, ईंधन कम हो रहा है, बैरल कम हो रहा है, तो इसको उपभोक्ता को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। 3 या 4 रुपये लीटर का भाव आज जो है राज्य सरकार कर सकती है। इसमें राज्य सरकार को पूरी पावर है कि वो जीएसटी पेट्रोल डीजल पे कम करे, जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जुडिशल से जुड़ा हुआ हूँ। भरतपुर संभाग है, मैं 7 संभाग है राजस्थान में। मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक संभाग स्तर पर केंद्र सरकार का अधिवक्ता नियुक्त हो। यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ जो मैं दावे करता हूँ उनमें कोई अधिवक्ता नहीं है, कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर रखा है यहाँ का। ये अधिवक्ता नियुक्त होना चाहिए यहाँ का। दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार को आम सारे वकील हैं, पूरे देश के जो वकील हैं और जो वकील प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए कोई यूनिफॉर्म नीति बनानी चाहिए कि उनको 70 साल से ऊपर का रिटायरमेंट कर देना चाहिए, और उनकी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो फंड योजनाएं उनको लेकर वकीलों की पेंशन न्यूनतम कम से कम 10,000 रुपये महीने की जाए। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, तो ये वकीलों की भी अपनी एक मांग है। और ख़ासकर सवाल ये है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, उससे उम्मीद तो बहुत सारी है राजस्थान के लोगों को, खासकर भरतपुर को। और भरतपुर पूर्वी राजस्थान, खासकर पानी की समस्या किल्लत यहाँ रही है, तो ईआरसीपी का वादा दावा भी किया जा रहा है, लेकिन क्या पानी की आपूर्ति कब तक हो पाएगी। रोड और रेल कनेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। इसके अलावा जीएसटी की बात की जा रही है। तमाम तरह की मांगें हैं। अब इन मांगों पर इनकी अपेक्षाएं जो हैं वो कितना खरा उतरता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, ये देखने वाली बात होगी।